हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और स्टॉक में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नया डिस्कशन। आज हम जिस कंपनी को लेके आए हैं वो एक रियल एस्टेट से संबंध रखती है। कंपनी का नाम है अटलांटा लिमिटेड। कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1977 में और कंस्ट्रक्शन बिजनेस करती है ये। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की बात करें तो रोड, हाईवेज, ब्रिज और रनवे बनाती है। उसके अलावा जो है इंजीनियरिंग का काम करती है, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। इसका जो तरीका होता है वो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करती है। इसमें दो तरीके ये अपनाती है, एक होता है बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफ़र। दूसरा होता है डिज़ाइन बनाती है, बिल्ड करती है, पैसा भी लगाती है, ऑपरेट करती है, ट्रांसफ़र कर देती है उसको जो उसने बनाया है। और हाइब्रिड एन्युटी मोड प्रोजेक्ट के अनुसार भी ये काम करती है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ट्रांसफ़र वर्क भी करती है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उसमें टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी करती है। इसके साथ साथ इसका माइनिंग का, लाइमस्टोन, कोल का काम भी है। कुछ प्रोजेक्ट इसके अंडरटेकिंग में चल रहे हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट जो हैं वो रोपर टोलवेज है, उदयपुर बाईपास, नागपुर का टोल प्लाजा है, मुंब्रा बाईपास टोल है और दहेज सेज प्रोजेक्ट भी है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट की बात करें तो श्रीकांत चैम्बर, ओलंपिक लाइफस्टाइल, अटलांटा इंक्लेव, एवीटी अपार्टमेंट इसके अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट हैं। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से केवल 3% का ही रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। टॉल इनकम से इसको 83% की इनकम होती है। ऑपरेटिंग इनकम जो इसकी है 1% है और फाइनेंशियल गारंटी से जो इनकम होती है वो तकरीबन इसको 7% है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट से भी इसको इनकम होती है। अगर इसकी हम सब्सिडरी की बात करें और जॉइंट वेंचर की तो कंपनी की 3 सब्सिडरीज कंपनी है। एक में अटलांटा इंफ्रा एसेट लिमिटेड आती है जिसमें 100% स्टेक इसका है। दूसरी मोरा टॉल वेव लिमिटेड आती है, इसमें 35% स्टेक है इसका। अटलांटा रोपर टॉल वेव प्राइवेट लिमिटेड आती है, इसमें 26% स्टेक है। एक जॉइंट वेंचर है जिसका नाम श्रीनाथ बिल्डर है, वो उसमें जो है इसके 60% स्टेक है। कंपनी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। तकरीबन 1150 करोड़ रुपए का इस पर कर्ज था जो घटकर तकरीबन 242 करोड़ के आसपास रह गया है। और कंपनी का जो अगर CAGR देखें लास्ट 5 ईयर का तो इन्हें 24% का रिटर्न दिया है। बहुत अच्छा माना जाता है 24% का रिटर्न देना। प्रमोटर होल्डिंग इसकी बढ़ी है पिछले क्वार्टर में 1.15%। अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का 356 करोड़ है। एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस स्टॉक का जो है 44 है। 52 वीक हाई इसका 47 है। 52 वीक 13, यानी कि यहाँ से ये तकरीबन 3.5 गुना हो चुका है। स्टॉक प्राइस अर्निंग अभी भी बहुत कम है, 4.32 है। बुक वैल्यू 19.4 है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, एक नेगेटिव पॉइंट है। ROC अच्छा, ROE है ही नहीं। फेस वैल्यू 2 रुपये है। अर्निंग पर शेयर 66 है, बहुत अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग 73% से ऊपर है, ये बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग इसका तकरीबन 40 है, ये बहुत अच्छी बात। कोई शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी 1.53 है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि इस पर इसके मार्केट कैप के अनुसार कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। और अगर प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो देखें तो 0.18 है, जो कि बहुत कम है। ये बताता है कि स्टॉक आने वाले वक्त में हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे। उसके अलावा अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो कंपनी ने सेल जो की थी वो 133 करोड़ की थी। एक्सपेंस जो है 25 करोड़ का हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसकी प्रॉफिट जो हुआ है 108 करोड़ का हुआ। अगर हम सेम इसका पिछले साल का देखें तो इसे तकरीबन 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उसके मुकाबले इसको काफ़ी अच्छा 5 गुना प्रॉफिट हुआ है इस साल। और अगर इसके जो है नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 539 करोड़ का है, जबकि पिछले साल जो है -32 करोड़ का इसने बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न किया है कंपनी ने। और अर्निंग पर शेयर इसका जो है 4 रुपये से -4 रुपये था तकरीबन, उससे तकरीबन 66 रुपये पहुँच गया है, जिसकी वजह से ये शेयर भाग रहा है। आने वाले वक्त में अभी और भाग सकता है। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो 16 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है इसका। रिजर्व इसके पास अगर हम मार्च 2023, 22, 21 या 20 में देखें तो मार्च 2020 में इसके पास माइनस में 500 करोड़ का रिजर्व था। फिर उसके बाद 21 में भी माइनस था, 22 में भी माइनस था और 23 में माइनस था। अब इसके पास प्लस में जो है रिजर्व आ गया है, 141 करोड़ का है। बोरोइंग की बात करें तो मार्च 2019 में कंपनी पे 1128 करोड़ का कर्ज था, जो घटते घटते 242 करोड़ रह गया। ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपना कर्ज को कम करती चली जा रही है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, जून 2022 में केवल 63% स्टेक ही प्रमोटर के पास था। अब 73% जो है उसके पास है, यानी कि कंपनी ने 10% स्टेक
प्रमोटर्स ने खुद खरीदा। जब कोई भी प्रमोटर्स अपने स्टेक को खुद खरीदता है, अपनी कंपनी के शेयर्स को, तो इसका मतलब ये होता है कंपनी बहुत तरक्की करेगी। और वाकई 1 साल में 4 गुना शेयर हो चुका है। गवर्नमेंट के पास 0.01% स्टेक है, पब्लिक के पास 26.5% स्टेक है, इसमें से भी 5% स्टेक बड़े इन्वेस्टर के पास है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और उन्हें इस शेयर के बारे में जानकारी मिले। दोस्तों, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं शेयर के, और आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। धन्यवाद।